गुरु हमारी हिस्ट्री में हमसे बहुत कुछ छुपाया गया है और आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक राजा थे जिनका नाम था सम्राट परमानंदिया सम्राट पुरस, जिनका राज्य पंजाब में झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था और इन नदियों को पार किए बिना कोई भी राजा पुरस के राज्य में पैर नहीं रख सकता था। महाराजा पुरस अपने क्षेत्र के नेचुरल स्टेटस हो गया, उनकी जियोग्राफी हो गई और झेलम नदी की प्रकृति से खूब ही वाकिफ थे। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने राजा पुरस के राज्य पर आक्रमण किया तो उसको गंधार तक्षशिला के राजा आंधी थे, वो पुरस को अपना दुश्मन समझते थे, तो उन्होंने अलेक्जेंडर की गुप्त रूप से मदद करी। सिकंदर ने पुरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें राजा पुरस को समर्पण के लिए कहा गया, पर जैसा कि आप जानते हो भारत के राजा कभी सरेंडर तो करते नहीं, तो राजा पुरस ने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार नहीं की। सिकंदर के पास द्रुतगामी अश्वारोही सेना थी और फुर्तीले घुड़सवार थे। इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और अस्थि सेना पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका, जो कि राजा पुरस की एक भूल थी। राजा पुरु के लालची शत्रु अम्बी की सेना लेकर सिकंदर झेलम नदी पार कर लेता है। राजा पुरु, जिसको यवनी जो थे वो खुद 7 फुट के ऊपर के बताते थे कि ये 7 फुट से ज़्यादा लंबे थे, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनों की सेना पर टूट पड़ते हैं। पुरस की सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया, इतना बुरा तरीके से काटा कि सिकंदर और उसके सैनिकों की हालत खराब होगी, भयभीत हो उठे थे। राजा पुरस के पास यवनों को मार भगाने के लिए शक्तिशाली गज सेना थी और इसके अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जिसमें एक 7 फुटा भाला था, जिससे कोई एक सैनिक शत्रुओं के कई सैनिक, यहाँ तक कि घोड़े सहित घुड़सवार सैनिक को मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले ही दिन इतना भयंकर बवाल मचा कि सिकंदर की सेना को कड़ी टक्कर मिली और सिकंदर की सेना के कई सारे वीर मारे गए और सेना भयभीत हो गई। इसके बावजूद सिकंदर ने अपनी हट पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षक और एक प्रतिरक्षी टुकड़ी को लेकर बीच युद्ध में घुस गया। राजा के पुरु के जो भाई अमर सिंह थे, उसने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइल्स को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने इतने सारे युद्धों में किसी भी युद्ध में ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट जमीन पर गिर गया, राजा पुरस तलवार लिए उसके सामने खड़े हो गए, पर जैसा कि हमारे राजाओं में होता है, आर्य राजा का धर्म होता है कि वह किसी निहत्थे को नहीं मारता, और यह बात पुरस को भारी पड़ गई। पुरस को समझ पाता तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से भगा ले गए। यह सच्चाई है कि सिकंदर कभी जीता नहीं और राजा पुरस कभी हारा नहीं। हमें किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि पुरस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सिकंदर पुरस के सामने आकर बोलता है तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो पराक्रमी पुरस बोलता है वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। चूतिया बनाते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से बुरी तरीके से हार के सिकंदर भागा था और यहीं गांधार में जाते हुए जाटों से लड़ते हुए मारा